तुरंत उसके हाथ पहुंचने से पहले उसकी गर्दन उड़ा डाली। अब ये ना एक अनगाइडेड मिसाइल की तरह थे, अगर इनको एक डायरेक्शन दे दी तो ये ऐसा ब्लास्ट करेंगे कि स्ने औरंगजेब दुराचारी कंस हो रहा था, मूर्तियां टूट रही थी, मंदिरों का विध्वंस हो रहा था। पिता उसके उनके फंसे हुए हैं, कभी भी मौत दी जा सकती है उनके पिता को। लेकिन नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू एवरीवन। दोस्तों, आप देख रहे हैं ऋतिक मोटिवेशन और इस चैनल पर मैं आपकी लगातार हेल्प करता हूं कि किस तरीके से आप अपनी जिंदगी के अंदर जल्द से जल्द कामयाब हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट नॉलेज, राइट एक्सपीरियंस और कुछ राइट डायरेक्शन के साथ। तो दोस्तों, जुड़े रहिए मेरे साथ। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को अगर देखने आए हो तो पूरा का पूरा देखना। अगर आपके पास समय नहीं है, अगर आप टाइम से नहीं देख सकते हो, तो मेरी आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को भी देखना शुरू भी मत करो, क्योंकि दोस्तों आज एक महान शख्सियत की बात करने वाला हूं जिसके बारे में हमारे भारत देश के हर बच्चे को, हर युवा को, हर बूढ़े बुजुर्ग को पता होना चाहिए, लेकिन आज उसको इतना महत्व नहीं मिल पा रहा। दोस्तों, आज कहीं ना कहीं उस इंसान के वजह से आज हम बचे हुए हैं। तो दोस्तों, आज मेरी आपसे एक विनती है कि आप इस वीडियो को देखोगे तो अपना कुछ टाइम निकाल के देखिए। बिना टाइम वेस्ट करते हैं शुरू करते हैं इस कहानी को। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 500 साल पहले, जब पूरे भारत देश पर मुगलों का कब्जा हुआ करता था। एक तरफ शाहजहां, दूसरी तरफ आदिल शाह और दक्कन का सम्राट अब्दुल कुतुब शाह हुआ करता था। दोस्तों, उस समय के अंदर जितने भी मुगल बादशाह हुआ करते थे, ये हिंदू राजाओं के राज्य पर कब्जा तो कर लिया करते थे, लेकिन उसके लिए अपने देश से सेनापति मंगाने में इनको बड़ी दिक्कत आती थी। इसलिए ये उसी राज्य के किसी एक महान पुरुष को अपना सेनापति बनाकर उसको नियुक्त कर लिया करते थे। दोस्तों, इसीलिए अब्दुल कुतुब शाह ने अपने सेना के अंदर एक वीर और एक पराक्रमी योद्धा को अपना सेनापति बना रखा था, जिसका नाम था शाहजी भोसले। दोस्तों, यह बात शुरू होती है 19 फरवरी 1630 के अंदर, जब शाहजी भोसले के घर पर एक सुंदर सा लड़का जन्म लेता है। दोस्तों, सबके सब लोग यही सोचते हैं कि यह लड़का भी बड़ा होकर अपने पिता की तरह वीर और एक पराक्रमी योद्धा बनेगा और साथ ही मुगलों की सेवा करेगा। लेकिन दोस्तों, नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। किसी ने क्या सोचा होगा कि यही लड़का एक दिन बड़ा होकर मुगलों का काल बनेगा। दोस्तों, ज्यादातर शाहजी भोसले अपने काम के सिलसिले में घर से दूर रहा करते थे, इसलिए उस छोटे से बच्चे का लालन पोषण उसकी मां जीजाबाई और उसके गुरु दादूजी ने करा। दोस्तों, बचपन से ही उसकी मां ने उसको महाभारत और भगवत गीता के जबरदस्त लाइफ लेसन सिखाए थे। उससे फायदा क्या हुआ, उससे बचपन के अंदर ही उस लड़के के अंदर एक नेचुरल लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड होना शुरू हो गई। दोस्तों, वहां पर एक स्थानीय देवी पूजी जाती थी जिनका नाम था शिवाया, और उनके नाम पर इस लड़के का नाम रखा गया शिवा। दोस्तों, अब यह बात आ गई है 1646 की, 1646 की। अब शिवाजी महाराज, जो शिवाजी महाराज हैं, वो 16 साल के हो गए थे। दोस्तों, 16 साल के अंदर अब उनको समझ में आने लगा कि जितने भी ये मुगल हैं, ये हिंदुओं पर कितना ज्यादा अत्याचार करते हैं, कितना उनको मारते हैं, कितना उनको तड़पाते हैं, कितना उनको बेबस कर देते हैं। लेकिन अब इनको बहुत ज्यादा दुख उस चीज से होने लगा। अब ये चले गए एक बार अपने पिता के साथ आदिल शाह से मिलने। आदिल शाह से मिलने गए, तब इन्होंने एक चीज देखी जिसको देखकर इनका दिल पसीज गया। इन्होंने देखा कि जब आदिल शाह के सामने शाहजी भोसले खड़े थे तो उन्होंने अपना सर झुकाया। दोस्तों, तब इनका दिल टूटा। लेकिन आपको तो पता ही है, शेर की भांति सीना चौड़ा करे उसके सामने खड़े रहे। इन्होंने सर नहीं झुकाया, ये सर नहीं झुकाते थे उसके सामने सीना ताने खड़े हुए। दोस्तों, वहां से दुखी होकर ये चले गए एक मावा नाम के गांव में। अब वहां पर देखने लगे, वहां से ना इनको एक चीज समझ में आई कि वहां पर जितने भी लोग रहते हैं, इनके अंदर साहस बहुत है। ये डरते नहीं है जल्दी से किसी से। अगर इनको एक डायरेक्शन दे दी, अगर एक इनको पाथ दे दिया, तो ये किसी को भी बहुत ज्यादा चोट पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, अब ये ना एक अनगाइडेड मिसाइल की तरह थे, अगर इनको एक डायरेक्शन दे दी तो ये ऐसा ब्लास्ट करेंगे जो किसी के लिए भी सहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब ये उनके पास गए और उनसे मेल जोल बढ़ाना शुरू कर दिया। अब मेल जोल बढ़ाने के साथ साथ उनको समझाने लगे कि ये जितने भी मुगल हैं, ये मराठाओं को अपनी जागीर समझते हैं और गुलामी केवल एक मानसिकता है जिसको तोड़ा जा सकता है। दोस्तों, पहला लाइफ लेसन तो यही मिल गया ना। 16 साल की उम्र में जब पूरे भारत के अंदर मुगलों का कब्जा था, जब किसी की भी इतनी औकात नहीं थी कि कोई भी मुगलों के खिलाफ खड़ा हो पाए, वहां पर यह 16 साल का लड़का खड़ा हुआ और क्या बोला कि मैं मुगलों को अपने देश से बाहर फेंकूंगा। इसने शुरू करा स्वराज्य। दोस्तों, अब आप इसकी महानता को आप इसी तरीके से इमेजिन कर सकते हो कि 16 साल की उम्र में यह अकेला लड़का चल पड़ा।
अब दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि 16 साल की उम्र में इसको समझ में आ गया था कि अगर मुझको इतने भयानक मुगलों से अगर मेरे को जीतना है तो मुझको किलों की महत्वता को समझना पड़ेगा। ठीक है, अब किले की महत्वता किस तरीके से, उसने ना 3 पॉइंट्स डिवाइड करे जिसके अंदर वो किसी भी किले को ना कैप्चर कर सकते हैं और उसको बचा के रखा जा सकता है। पहला पॉइंट, वो किला मुगलों के एम्परर से, मतलब उनके एम्पायर से बहुत ज्यादा दूर होना चाहिए ताकि उनका ध्यान ना जाए। दूसरा, उस किले के आसपास कोई भी उपजाऊ जमीन नहीं होनी चाहिए, बंजर जमीन होनी चाहिए ताकि मुगलों का कभी ध्यान ही ना जाए कब्जे के लिए। और तीसरा पॉइंट, वो किला जंगलों से घिरा होना चाहिए ताकि वहां पर गनीमी कावा छापा मार रणनीति के थ्रू वो अपने दुश्मन को वहीं खत्म कर सके। दोस्तों, यहां पर मैं आपको थोड़ा रुककर बताना चाहूंगा एक फैक्ट। गोरिल्ला वॉरफेयर आज 156 देशों के अंदर सिखाया जाता है और इसको जो इन्वेंट करने वाले हैं वो हमारे शिवाजी महाराज है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज हमारे भारत के अंदर इनको इतना नहीं पूजा जा रहा जितना इनको पूजना चाहिए, जितनी इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आज हमारा भारत इनको भूलता चला जा रहा है। इसीलिए आज वीडियो बनाने आया हूं, आपको समझाने आया हूं कि शिवाजी महाराज कौन थे, क्या थे। आज इस वीडियो को पूरी देख लेना। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि शिवाजी महाराज को अब समझ में आ गया था, किले की महत्वता उन्होंने समझ ली। ऐसे ही उन्होंने चाकन फोर्ट को कैप्चर कर लिया, कोंधाना फोर्ट को कैप्चर कर लिया, उसके बाद थाना फोर्ट, कल्याण फोर्ट, भिवंडी फोर्ट को उन्होंने मुल्ला अहमद से छीन डाला। अब पूरे मुगल राज्य के अंदर ना हड़कंप मच गई। अब सबके सब सोचने लगे, अरे भैया ये कौन आ गया जो मुगलों के खिलाफ खड़ा हो रहा है। जब आदिल शाह ने चेक करवाया अपनी सेना से, तब उसको पता लगा कि ये तो उसके सेनापति का बेटा यानी शाहजी का बेटा शिवाजी कर रहा है। अब दोस्तों, उसको ना खुंदस आती है और वो तुरंत कैद कर लेता है शाहजी भोसले को। शाहजी भोसले को तुरंत कैद करने के बाद उनको जेल में डाल देता है। और अब आप ये देखिए कि पिता ना, अब उनका सेकंड आपको लाइफ लेसन ये देखेगा कि किसी भी सिचुएशन के अंदर उनको पता है कि मेरे को अपना आपा नहीं खोना है। वो बिल्कुल कंट्रोल्ड है उनके अपने माइंड से। अब आप ये देखो कि पिता उनके फंसे हुए हैं, कभी भी मौत दी जा सकती है उनके पिता को, लेकिन तब भी वो 7 साल तक रुकते हैं। 7 साल तक आदिल शाह पर डायरेक्ट अटैक नहीं करते। शिवाजी भोसले पहुंच जाते हैं शाहजहां के पास। वो पता है ना कि प्यार की मूर्त बनाई है। अरे भैया ठीक है, हमें पता है कितनी प्यार की मूर्त है और क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक से। अब उन्होंने डायरेक्ट पहुंच गए शाहजहां के पास। शाहजहां से बोला कि शाहजहां मेरी बात सुन, मैं छत्रपति शिवाजी तुझको ना अभी नॉर्थ साइड के अंदर, भारत के नॉर्थ साइड के अंदर अभी तेरे बहुत सारे युद्ध होने वाले हैं, उसके अंदर मैं शिवाजी तेरा साथ देने के लिए हमेशा तैयार हूं। तुझको क्या करना है, तुझको आदिल शाह के ऊपर प्रेशर डालना है कि वो मेरे पिता को छोड़ दे। दोस्तों, पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स होती है। शाहजहां ने आदिल शाह पर प्रेशर डाला और शाहजी भोसले को छुड़वा दिया। दोस्तों, ऐसी करते करते अब शिवाजी महाराज ने 50 फोर्ट्स अपने नाम कर लिए थे, यानी 50 फोर्ट्स अपने किले छीन लिए थे मुगलों से। दोस्तों, अब मुगलों को अपना डर बरकरार रखने के लिए 1659 के अंदर बीजापुर की जो रानी थी उन्होंने भेजा अफजल खान को। जानते हैं इस गद्दार के नाम आप? अफजल खान गद्दार था। अफजल खान को भेजा। ये इतना ज्यादा क्रूर था, इतना ज्यादा निर्दयी था ये कि सब बोलते थे कि अगर इसके सामने कोई दुश्मन खड़ा हो जाए तो वो जीत नहीं पाता था। लेकिन आप इसकी कायरता भी सुनते जाओ क्या है। इनको हम मान बोलते हैं, ये कायर है, ये कायर, मेरे मुंह से तो पता नहीं क्या क्या निकल जाएगा। अब आगे बढ़ते हुए समझते हैं। अब बीजापुर की जो सुल्तान थी, वो जो वहां की महारानी थी, उन्होंने 10,000 सैनिकों के साथ भेज दिया अफजल खान को। अब अफजल खान ने क्या करा, अफजल खान ने शिवाजी महाराज को उत्सुक करने के लिए ताकि ये बाहर निकले, इसलिए उसने हिंदू मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया, उसने हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया, उनका कत्ल करना शुरू कर दिया, उनको जिंदा भट्टी के अंदर डाल देता था, उनके मंदिरों को तोड़ता था, उनकी भगवान की मूर्तियों को खंडित कर देता था। दोस्तों, अब आप ये देखो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में शिवाजी के लिए बहुत ज्यादा डर था, बहुत डरता भी था, कायर तो था, गद्दार तो था, शिवाजी महाराज से डरता था। उसने क्या करा, शिवाजी महाराज को डायरेक्ट प्रपोजल भिजवाया। देख लो अब इसकी बातें। डायरेक्ट प्रपोजल भिजवाया शिवाजी महाराज को और बोला कि अफजल खान बोल रहा हूं, शिवाजी मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, ना तुम्हारी सेना होगी ना मेरी सेना होगी, तुम्हारे अंगरक्षक होंगे और केवल मेरे अंगरक्षक होंगे। अब दोस्तों, शिवाजी महाराज, उसको पता था कि शिवाजी महाराज ईमानदार तो हैं, मिलने भी आ जाएंगे और ऐसी करके मैं गद्दार तो हूं, गद्दारी करके मैं उनको मार भी दूंगा। लेकिन दोस्तों, अब क्या हुआ, शिवाजी महाराज और अफजल खान एक आमने सामने खड़े थे। अब क्या हुआ, वो अफजल खान जो था वो शिवाजी महाराज से 2 फुट ज्यादा लंबा था। अब वो गले मिलने के बहाने शिवाजी महाराज के सामने आया और आने के बाद उसने शिवाजी महाराज की धोखे से गर्दन पकड़ ली और अपनी तलवार निकाली और उनकी कमर पर वार करने लगा।
लेकिन दोस्तों उसने क्या सोचा था कि शिवाजी महाराज उससे 10 कदम ज्यादा आगे थे। दोस्तों शिवाजी महाराज ने एक लोहे की ना जैकेट पहन रखी थी जो दिखती नहीं थी, लेकिन अगर उसके अंदर कोई नुकीली चीज मारे, कोई भी प्रहार करे तो वो उसको कोई दिक्कत नहीं होती थी जिसने उस जैकेट को पहन रखा होता था। अब दोस्तों शिवाजी महाराज ने तुरंत अपना शेर के नख जैसा, वाल नख जिसे बोलते हैं, ये फोटो दिख रही होगी आपके साइड में, इसकी तरह एक अपना वेपन था वो निकाला और तुरंत अफजल खान के पेट में डाला और उसका पेट फाड़ डाला। अब दोस्तों अब आप ये देखिए, अब आपने ये कहानी ना हो सकता है आपने सुनी होगी, लेकिन आपको आज इसकी पूरी कहानी भी बता देता हूं। शिवाजी महाराज जब अफजल खान का पेट फाड़ रहे थे ना, तभी अफजल खान का एक अंगरक्षक था जिसका नाम था सैयद बंदा। सैयद बंदा ने अपनी तुरंत तलवार निकाली और शिवाजी महाराज की गर्दन तक लेकर आया, और तब हो सकता था कि वो शिवाजी महाराज को खत्म कर देता, हो सकता था कि हिंदू स्वराज खत्म हो जाता, हो सकता था हम आज भी मुगलों के कब्जे में होते, लेकिन फिर भी अब आप ध्यान से सुनो, शिवाजी महाराज जो थे वो महान तो थे, लेकिन आपको क्या लगता था कि उनके जो अंगरक्षक है उन्होंने क्या चूड़ियां पहन रखी थी? दोस्तों उनका नाम था जिवाजी महाले। ये बताएगा नहीं कोई आपको, सच्चाई लेकर आया हूं, ये आपको कोई बताएगा नहीं, और इनके बारे में कम लिखा पड़ा गया है, लेकिन आज इनके नाम मैं लेने से बिल्कुल नहीं घबराऊंगा। आज इनका नाम भारत देश के अंदर हर एक युवा को पता होना चाहिए, जिवाजी महाले। जब दोस्तों सैयद बंदा शिवाजी महाराज की गर्दन काटने वाला था, तभी जिवाजी महाले ने तुरंत उसके हाथ पहुंचने से पहले उसकी गर्दन उड़ा डाली। दोस्तों एक चीज में ना मेरे को बहुत ज्यादा गर्व होता है, बहुत ज्यादा मेरे को खुशी होती है, क्योंकि ये जो जिवाजी महाले थे ना, ये हमारे सैन्य समाज से थे। इनके लिए एक दिल से एक शायरी निकलती है, वो ये है कि दुश्मन भी जिसकी आहट सुन के थर्राता था, ध्यान से सुनो, कि दुश्मन भी जिसकी आहट सुन के थर्राता था, देख ले अगर रणभूमि में तो उसका नींद चैन सब उड़ जाता था। अकेला लड़ता 100 के बराबर, वही सैन्य कहलाता था, वही जिवाजी महाले कहलाता था। दोस्तों अब ऐसी करते करते वो महाराष्ट्र के अंदर ना एक कहावत बड़ी मशहूर है, हम दिल्ली के हैं तो हमें पता तो होगी नहीं, लेकिन हर किसी को यह पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र के अंदर एक कहावत बहुत फेमस है जिसका नाम है होता जीवा महरूण वाचला शिवा। इसका मतलब यह है कि अगर उस दिन जीवा ना होता, यानी जिवाजी महाले ना होता, तो आज शायद शिवाजी भी जिंदा ना होता। तब दोस्तों इसीलिए जिवाजी महाले को हम इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, उनको इतना पूजनीय मानते हैं। आगे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, शिवाजी महाराज अफजल खान को मारने के बाद ये नहीं है कि इतनी बड़ी जीत मिल गई, प्रतापगढ़ फोर्ट कैप्चर कर लिया तो इतनी बड़ी जीत मिल गई, अब खाली बैठ जाओ। लेकिन दोस्तों तब वो खाली नहीं बैठे, 18 दिन के अंदर अंदर पनहल फोर्ट कैप्चर कर डाला। अब दोस्तों बीजापुर के जो सुल्तान थे उन्होंने किसको भेजा? उन्होंने भेजा रुस्तम जवान को कि जाओ और शिवाजी महाराज को जिंदा मुर्दा लेकर आओ। लेकिन क्या लेकर आए? शिवाजी महाराज तो शिवाजी महाराज थे, उसको भी परास्त कर डाला। अब दोस्तों आदिल शाह ने भेजा सिद्दी जोहर को, जाओ और शिवाजी महाराज को लेकर आओ, लेकिन दोस्तों वो भी नाकामयाब रहा। उसकी भी मैं आपको कहानी बताता हूं। ऐसे करते करते शिवाजी महाराज ने बहुत सारे मुगलों के जो सेनापति, जो उनके लोग आते थे, उनको परास्त कर देते थे। अब क्या हुआ, अब आपको एक कहानी सुनाता हूं, जबरदस्त कहानी है, ध्यान से सुनना। अब दोस्तों शिवाजी महाराज को जो साम्राज्य था वो दिन बर दिन बड़ा होता चला जा रहा था। अब क्या हुआ, अब औरंगजेब ने भेजा शाहिस्ता खान को, शाहिस्ता खान को भेजा कि जाओ शाहिस्ता खान और शिवाजी महाराज को जिंदा या मुर्दा लेकर आओ। अब शाहिस्ता खान ने डायरेक्ट पहुंच गए शिवाजी महाराज के लाल महल के अंदर और धोखे से कब्जा कर लिया। अब क्या हुआ, अब शिवाजी महाराज ने दिमाग से खेला, बुद्धि से खेला। अब शिवाजी महाराज ने रात के समय में अपने 400 सैनिकों के साथ बारातियों की ड्रेस में ना वहां पर पहुंच जाते हैं। उसके पुणे का जो उनका महल है वहां पर उसके अंदर एंटर हो जाते हैं। अब वहां पर घुसते ही वो रात के समय में ही शाहिस्ता खान पर अटैक कर देते हैं। उस हमले के अंदर शाहिस्ता खान की हालत इतनी खराब हो जाती है, वो जिंदा तो किसी ना किसी तरीके से बच जाता है, लेकिन उसकी उंगली शिवाजी महाराज तुरंत काट डालते हैं। और वहां पर जितनी भी मुगलों की जितनी भी लेडीज हुआ करती थी, वहां पर शिवाजी महाराज ने उनकी खूब रिस्पेक्ट करी। वो दोस्तों अब एक मैं आपको एक शायरी सुनाना चाहूंगा कि स्नेह स्नेह औरंगजेब दुराचारी कंस हो रहा था। अगर पसंद आए तो शेयर करना वीडियो।
इसने औरंगजेब दुराचारी कंस हो रहा था, मूर्तियां टूट रही थी, मंदिरों का विध्वंस हो रहा था, हिंदू अपने शिखा सूत्र के परित्याग करने को बाध्य थे, देवालय में स्तुति विहीन हमारे आराध्य थे, आर्य कुमारी की चीखों से गूंजते बादशाहों के हरम थे, शिशु माताओं को भी नहीं बख्शा, वो जालिम इतने बेशरम थे। तब सनातन धर्म ध्वजा फहराने जीजाबाई का वो लाल आया था, मुगलों का काल बनकर खुद शिवा साक्षात महाकाल आया था। हर 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 महादेव बोलकर उसने अधर्मियों पर प्रहार किया था, दम तोड़ती वीरता में उसने प्राणों का संचार किया था, सामर्थ्य गुरु से उसने इतना सामर्थ्य पाया था कि पराजित बादशाह की बेगम को भी मां कह के शीश झुकाया था, मां कह के शीश झुकाया।